महाप्रजापति गौतमी की जीवनी। महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म के इतिहास में एक ऐसी प्रेरणादायी महिला है जिन्होंने न केवल गौतम बुद्ध को पाला पोसा बल्कि महिलाओं के लिए भिक्षुणी संघ की स्थापना कर एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उनकी जीवनी नारी शक्ति, दृढ़ संकल्प और धर्म के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण है। वे बुद्ध की सौतेली माता, मौसी और पालक माता थी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कहानी बौद्ध साहित्य, विशेष रूप से थेरिगाथा और विनय पिटक में वर्णित है। प्रारंभिक जीवन। महाप्रजापति गौतमी का जन्म प्राचीन भारत के शाक्य गणराज्य में कपिलवस्तु के निकट कोलीय वंश में हुआ था। वे महामाया की छोटी बहन थी, जो गौतम बुद्ध की जन्ममाता थी। उनका मूल नाम गौतमी था, लेकिन ज्योतिषियों ने उनके जन्म के समय भविष्यवाणी की थी कि वे एक महान सभा की नेता बनेंगी। इसलिए उन्हें प्रजापति नाम दिया गया, जिसका अर्थ है प्रजा की नेता। बाद में वे महाप्रजापति के नाम से विख्यात हुई। उनके पिता का नाम सुप्रबुद्ध था, जो कोलीय वंश के प्रमुख थे। महाप्रजापति का विवाह शाक्य राजा शुद्धोधन से हुआ, जो बुद्ध के पिता थे। यह उस समय की परंपरा थी कि दो बहनें एक ही परिवार में विवाह करती थी। महामाया और महाप्रजापति दोनों शुद्धोधन की पत्नियां बनी। जब महामाया ने सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध को जन्म दिया और 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, तब महाप्रजापति ने नवजात सिद्धार्थ को गोद लिया। उन्होंने सिद्धार्थ को अपनी ममता और स्नेह से पाला, जिससे वे उनकी पालक माता बनी। सिद्धार्थ के बचपन में उन्होंने उनकी शिक्षा, खेलकूद और राजसी प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिद्धार्थ के गृहत्याग और महाप्रजापति का धैर्य। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन का त्याग कर बोधि प्राप्ति के लिए निकल गए, तब महाप्रजापति को गहरा दुख हुआ। एक माता के रूप में उन्होंने सिद्धार्थ को राजकुमार के रूप में देखा था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक खोज ने उन्हें प्रभावित किया। उस समय समाज में गृहत्याग असामान्य था और एक राजकुमार का ऐसा निर्णय अभूतपूर्व था। फिर भी महाप्रजापति ने धैर्य बनाए रखा और शाक्य परिवार की जिम्मेदारियों को संभाला। राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद वे शाक्य वंश की प्रमुख महिला बनी। इस दौरान महाप्रजापति ने अपने पुत्र नंद और सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा का भी पालन पोषण किया। उन्होंने परिवार को एकजुट रखा और शाक्य गणराज्य की सामाजिक व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर उनके मन में भी आध्यात्मिक जिज्ञासा जागृत हुई। बुद्ध के ज्ञानोदय के बाद जब वे कपिलवस्तु लौटे और धर्मोपदेश देने लगे, महाप्रजापति उनके उपदेशों की ओर आकर्षित हुई। भिक्षुणी संघ की स्थापना। महाप्रजापति की जीवनी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय तब शुरू हुआ जब उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का निर्णय लिया। राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद वे विधवा हो चुकी थी। उन्होंने 500 शाक्य महिलाओं के साथ बुद्ध से भिक्षुणी दीक्षा की प्रार्थना की। उस समय बौद्ध धर्म में केवल पुरुष भिक्षु संघ था और समाज में महिलाओं का संन्यास असामान्य माना जाता था। बुद्ध ने प्रारंभ में उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे सामाजिक परंपराओं और संघ की व्यवस्था को लेकर सतर्क थे। महाप्रजापति ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सिर के बाल मुंडवाए, पीले वस्त्र धारण किए और 500 शाक्य महिलाओं के साथ पैदल ही वैशाली की ओर प्रस्थान किया, जहां बुद्ध ठहरे थे। ये यात्रा कठिन थी। उनके पैरों से खून बहने लगा और धूल मिट्टी से उनके वस्त्र मैले हो गए। फिर भी उनकी दृढ़ता अटल रही। वैशाली पहुंचकर उन्होंने बुद्ध के चरणों में शीश झुकाया और पुनः दीक्षा की प्रार्थना की। इस बार भिक्षु आनंद ने उनकी सहायता की। आनंद ने बुद्ध से पूछा कि क्या महिलाएं भी पुरुषों की तरह निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया कि हां, महिलाएं भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। आनंद ने महाप्रजापति की दृढ़ता और उनके बलिदान का वर्णन किया। अंततः बुद्ध ने सहमति दी और आनंद को निर्देश दिया कि वे महाप्रजापति को दीक्षा दें।
लेकिन बुद्ध ने भिक्षुणियों के लिए 8 गुरुधर्म विशेष नियम निर्धारित किए, जैसे भिक्षुणियों का भिक्षुओं के प्रति समर्पण और नियमित उपदेश सुनना। महाप्रजापति ने इन नियमों को सहर्ष स्वीकार किया। इस प्रकार महाप्रजापति गौतमी बौद्ध इतिहास की प्रथम भिक्षुणी बनी। उनके साथ 500 शाक्य महिलाएं भी भिक्षुणी बनी। ये घटना बौद्ध धर्म में एक ऐतिहासिक क्षण थी, क्योंकि इसने महिलाओं को धार्मिक जीवन में समान अवसर प्रदान किया। महाप्रजापति ने भिक्षुणी संघ की नींव रखी और उसे संगठित किया। आध्यात्मिक यात्रा और अरहत पद। भिक्षुणी बनने के बाद महाप्रजापति ने कठोर तपस्या और ध्यान का अभ्यास किया। वे बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करती थी और भिक्षुणी संघ का नेतृत्व करती थी। नंदकोवाद सूत्र के श्रवण से उन्होंने अरहत पद प्राप्त किया, जो बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान और निर्वाण का प्रतीक है। उनके साथ 500 शाक्य भिक्षुणियां भी अरहत बनी। बुद्ध ने महाप्रजापति को अग्रणी भिक्षुणी की उपाधि दी, जो उनकी आध्यात्मिक और नेतृत्व क्षमता का सम्मान था। महाप्रजापति ने न केवल स्वयं आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा भी उनके प्रभाव से भिक्षुणी बनी और नंद माता के नाम से जानी गई। महाप्रजापति ने भिक्षुणी संघ को एक मजबूत ढांचा प्रदान किया, जिसमें शिक्षा, अनुशासन और समुदाय की भावना थी। पूर्व जन्म और भविष्यवाणी। बौद्ध साहित्य के अनुसार महाप्रजापति का ये योगदान उनके पूर्व जन्म से जुड़ा था। थेरीगाथा में वर्णित है कि पदुमुत्तर बुद्ध के काल में वे एक सामान्य महिला थी। उन्होंने देखा कि पदुमुत्तर बुद्ध ने अपनी मौसी को भिक्षुणियों में सर्वोच्च स्थान दिया था। इससे प्रेरित होकर उन्होंने 7 दिनों तक बुद्ध और उनके अनुयायियों को दान दिया और भविष्य में ऐसी स्थिति की कामना की। पदुमुत्तर बुद्ध ने भविष्यवाणी की कि वे गौतम बुद्ध के काल में प्रथम भिक्षुणी बनेंगी। ये भविष्यवाणी उनके जीवन में साकार हुई। सामाजिक प्रभाव। महाप्रजापति का योगदान उस समय के पितृसत्तात्मक समाज में क्रांतिकारी था। उन्होंने साबित किया कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं। भिक्षुणी संघ की स्थापना ने महिलाओं को गृहस्थ जीवन से परे एक नया मार्ग दिया। ये न केवल धार्मिक स्वतंत्रता थी, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में एक कदम था। उनके नेतृत्व में भिक्षुणी संघ ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महापरिनिर्वाण। महाप्रजापति का महापरिनिर्वाण भी शांतिपूर्ण और प्रेरणादायी था। बुद्ध के परिनिर्वाण से पहले उन्होंने बुद्ध से विदा मांगी। उनकी मृत्यु के समय कई भिक्षु और भिक्षुणियां उनके पास थी। उनके अंतिम क्षणों में आध्यात्मिक शांति और करुणा झलकती थी। बौद्ध साहित्य में उनके महापरिनिर्वाण को एक अरहत के रूप में वर्णित किया गया है। विरासत। महाप्रजापति गौतमी की विरासत आज भी बौद्ध धर्म में जीवित है। उनकी मूर्तियां और चित्र बौद्ध मंदिरों में पूजे जाते हैं। वे नारी शक्ति और समानता की प्रतीक है। थेरीगाथा में उनकी कविताएं और उपदेश संकलित है, जो उनकी आध्यात्मिक गहराई को दर्शाते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को समावेशी बनाया और महिलाओं को धार्मिक जीवन में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। महाप्रजापति का जीवन त्याग, दृढ़ता और करुणा का प्रतीक है। उन्होंने एक माता, पालक माता और भिक्षुणी के रूप में अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाया। उनकी जीवनी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है, विशेष रूप से महिलाओं को, जो अपने जीवन में आध्यात्मिक और सामाजिक बाधाओं को पार करना चाहती हैं।